इंस्टॉलेशन शुरू करें। आयत चल रहा था हम लोगों का और वो हमने कर लिए थे बहुत सारे, वो क्या नाम है, अब एक ये क्वेश्चन देखो आप लोग, इसको ट्राई करना, देखो कैसे करेंगे। जो अपने रेस का चैप्टर किया था ना, उससे भी रिलेटेड है और आयत से भी रिलेटेड है, दोनों से रिलेटेड है। ठीक है, हाँ जी बताइए कैसे होगा। देखो सुनो, एक व्यक्ति जो है वो 52 मीटर प्रति मिनट की दर से आयताकार मैदान में विकर्णता 15 सेकंड में पार करता है। ठीक है, और बी जो है वो 68 मिनट से भुजाओं के अनुदिश पार करता है। तो आपको बताना मैदान का क्षेत्रफल। अब ध्यान से देखना आप लोग, इसमें कहना क्या चाह रहा है ये कहना चाह रहा है कि कोई आयताकार मैदान है ऐसे करके, ठीक है, और ए जो है एक व्यक्ति है जो कि यहां से यहां चलता है ऐसे। ठीक है, इसको थोड़ा सा स्ट्रेट ले लें, ये चलो डायरेक्ट ही ले लेता हूं ऐसे। ये मान लो ये ए चल रहा है, ठीक है, यहां से लेके यहां तक, और इसकी स्पीड क्या है, 52 मीटर प्रति मिनट, और वो यहां से चलना शुरू कर रहा है, ए बी सी। तो ए तो यहां से चल रहा है और बी कैसे चल रहा है, भुजाओं के अनुदिश चल रहा है। ठीक है, तो अब उसी से हम इसका एरिया निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है, निकल जाएगा। देखो सुनो, ए की जो स्पीड है गाइज वो है 52 मीटर प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में कितना, और उसको टाइम कितना, देखो दूरी बराबर क्या होता है, 4 गुना में समय। तो स्पीड कितनी है ए की, 52 मीटर प्रति मिनट। ठीक है, और 15 सेकंड चलता है, तो ये 15 सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करें हम लोग, 60 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है ना, और अगर कटने लायक है तो कुछ काट देते, नहीं तो कोई बात नहीं। मीटर पर सेकंड, 1 मिनट में इतना चल रहा है, चलो ठीक है, ये तो कटेगा ही नहीं। और बी जो है 68 मीटर प्रति मिनट के हिसाब से भुजाओं के अनुसार चल रहा है। बी जो है 68 मीटर प्रति मिनट के हिसाब से भुजाओं से चल रहा है, कितने मिनट में पार कर रहा है वो, समान समय में, यानी 15 सेकंड में ही ये भी पार कर रहा है। ठीक है, लेकिन भुजाओं से चलेगा तो ये जो चल रहा है ये बेसिकली ए बी, ए से लेकर के सी का ऐसे डिस्टेंस है, यानी ए बी प्लस में बी सी। 1 मिनट में एक मिनट में 100 सेंटीमीटर ना, काटना, 3×5 = 15, 3×2 = 6 हो गया, 5×20 आ गया, 13 आ गया। ये गाइस हमारा कितना आ गया, 13 आ गया। इसको सॉल्व करने में कितना है हमारा ये, 13। अब आपको ट्रिपलेट तो याद होगा, 13 12 5 का ट्रिपलेट होता है ना, नमस्ते। तो 13 12 5 का ट्रिपलेट हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, हमें पता चल गया कि ये 12 होगा, ये 5 होगा। ठीक है, तो 12 × 5 हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा।
और इसको जब आप सॉल्व करोगे 3 5 15, 3 दूनी 6, ठीक है, और ये तो शायद कटेगा नहीं क्या, 68 ही है ना, 68 मिनट। इसकी आवश्यकता नहीं, इसको छोड़ दो, हटाओ, इसी से काम हो जाएगा। ठीक है, जो हमारा डिस्टेंस आया, डिस्टेंस कितना है हमारा AC का यानी डायगोनल का, वो डिस्टेंस आ गया हमारा 13, और हमने ट्रिपलेट का यूज कर लिया, ये 13 है तो ये 12 होगा, ये 5 होगा, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 12 गुना में 5 यानी कि 60 सेंटीमीटर, 60 मीटर स्क्वायर। एक्चुअली मीटर में चल रहा था, मीटर में यूज करेंगे हम लोग इसको। हम्म, देखो भाई, ये कहना चाह रहा है क्या कि एक आदमी है वो डायगनली जा रहा है, और एक दूसरा आदमी है जो ऐसे भुजाओं के अनुसार जा रहा है। जो डायगनल जा रहा है उसकी स्पीड कितनी है 52 मीटर पर मिनट, और 15 सेकंड में ये इसको क्रॉस कर रहा है। दूसरा जो भुजाओं के हिसाब से जा रहा है उसकी स्पीड है 68, और वो उसको भी सेम टाइम लग रहा है, समान समय लग रहा है ना। तो हमने ये, आपको पता है दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना में समय, ये पढ़ चुके हम लोग। तो चाल हमें दे रखी है, समय हमें दे रखा है, समय सेकंड में तो उसको मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि चाल मिनट में है, ठीक है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है मिनट में, तो इसको भी कर लिया, तो हमारा 13 आ गया। अब जैसे हमने देखा विकर्ण 13 है, तो शायद आपको ट्रिपलेट पता होगा, जो आप ये रीजनिंग में डिस्टेंस एंड डायरेक्शन वाले चैप्टर में आप लगाते हो। ट्रिपलेट जानते हो क्या होता है या नहीं जानते हो, है ना, 3 4 5 10 8 6 वाला, उसी में 13 12 5 का ट्रिपलेट लग जाता है। तो 13 है तो एक 12 एक 5 हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो हमारा एरिया क्या हो जाएगा 12 पंजे 60 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और अगर आप इसको दूसरे वाले से करते हैं ना, दूसरे वाले से इसको कंफर्म करने के लिए दूसरा वाला दिया हुआ, देखो दूसरे की चाल कितनी है हमारी 68 थी ना शायद, और इसको भी 15 सेकंड लग रहा है, तो कितना हो जाएगा 15 चौका 60, तो ये कितना हो जाएगा 17, तो ये हमारा 17 आ गया। तो 17 आ रहा है ना, तो जोड़ करके 12 और 5 17, तो ये कंफर्मेशन के लिए ठीक है, लेकिन इसकी आवश्यकता है नहीं। अगर ट्रिपलेट अप्लाई हो रहा है तो आप डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हो। आगे बढ़े, एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है, देखो पीछे मैंने हटा दिया था। ये कह रहा है कि एक आयताकार, एक आयत है, उसका मैक्सिमम एरिया क्या होगा अगर उसका पैरामीटर जो है वो 18 है, मैक्सिमम एरिया। अच्छा देखो, मैक्सिमम एरिया की बात कर, अच्छा एक बात बताओ मुझे, पहले इस एक सवाल का जवाब देना, ये तो निकाल लेंगे हम लोग। A+B बराबर अगर 10 लिखा हुआ है गाइस, तो मुझे बताओ A×B की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, कैसे निकालेंगे। देखो अगर A+B बराबर 10 दे रखा है, तो A का मान 1 होगा तो ये 9 हो सकता है, ये 2 होगा तो ये 8 हो सकता है, ये 3 होगा तो ये 7 हो सकता है, ये 4 होगा तो ये 6 हो सकता है, ये 5 होगा तो ये 5 हो सकता है, उसका उल्टा हो जाएगा वापस से। इन सबको गुणा कराओ आप, मैक्सिमम कहाँ पे आएगा 25, है ना। तो मैक्सिमम 25 आ रहा है। कहने का तो ये है कि जब किसी भी दो चीजों को जोड़ते हैं तो उनकी जो मिड वैल्यू होती है ना, वही उनका मैक्सिमम प्रोडक्ट होता है, ठीक है। अब परिमाप आपको पता है कि, अब इस सवाल की तरफ आते हैं। परिमाप क्या होता है हमारा, पैरामीटर A+B, और ये किसके बराबर हो जाएगा हमारा 18 के बराबर। तो यहां से कितना आ गया हमारा 9 आ गया, A+B बराबर कितना आ गया हमारा 9 आ गया। तो इसकी मैक्स, अब देखो हमसे पूछा एरिया, एरिया क्या होता है हमारा लेंथ इंटू में ब्रेथ, यानी A इंटू में B पूछ रहे, तो A और इंटू में B मैक्सिमम कहाँ पे आएगा जब A और B का मान क्या होगा 4.5 और 4.5। और आपको पता है 45 का स्क्वायर निकालते हैं, नंबर सिस्टम पढ़ा था, जिन नंबर के लास्ट में 5 होता है उनका स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 5 का स्क्वायर
25 और उसको अगले नंबर से गुना कराते हैं, यानी कि 20 25। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दिखने में छोटा है लेकिन जिसको क्लियर नहीं है वो फंस जाएगा सवाल में। ओके डन। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक खेल का मैदान है और उसकी भूमि को इस्तेमाल लायक बनाने के लिए 50 पैसे, मैसे नहीं पैसे, 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से 1,000 रुपये का खर्च किया जाता है। क्या करने के लिए? उसको समतल करने के लिए शायद। ठीक है ना भाई? एक बात बताओ, अगर खेल का मैदान है तो बाउंड्री को थोड़ी समतल करेंगे, किसको करेंगे? ग्राउंड को समतल करेंगे। तो इसमें एरिया लगेगा, है ना भाई? ग्राउंड के कर रहे थे एरिया, अगर बाउंड्री कर रहे होते तो पैरामीटर लगता, है ना? आगे, उस मैदान की चौड़ाई 50 मीटर है। अब आ जाओ, देखो सुनो, इसको देख लेते एक बार हम लोग। देखो ये आयताकार मैदान है, इस मैदान की चौड़ाई हमें दे रखी है कितनी? 50 मीटर दे रखी है। और मैदान की लंबाई हमें दे रखी है कितनी? 20 मीटर दे रखी है। तो कितना खर्चा आएगा ये बता। तो कुछ नहीं है, जितना एरिया आएगा उसको पैसे से मल्टीप्लाई कर दो पर यूनिट के हिसाब से। तो 50 इंटू में 20 हो गया हमारा। और क्या कह रहा है? नहीं, ये क्वेश्चन अलग है। ये कह रहा है कि 20 मीटर बढ़ा दी जाए, नया चीज पूछ रहा है अभी। सुनो सुनो, मैदान की चौड़ाई तो 50 ही है। तो पहली बात तो मैंने आपको ये बताया था, देखो सुनो, मैंने आपको एरिया का एक फॉर्मूला लिखवाया था। मैंने लिखवाया था कुल खर्च बटे में प्रति इकाई खर्च, प्रति वर्ग इकाई खर्च, है ना? प्रति वर्ग इकाई खर्च। ठीक है, कुल खर्च बटे में प्रति वर्ग इकाई खर्च। ओके। अब यहाँ पे क्या करना है, ध्यान से सुनना आप लोग। हमें एरिया 50 मीटर तो दे ही रखा है, लंबाई चौड़ाई कितनी है हमें पता नहीं है। ठीक है ना? कुल खर्च किया इसने 1,000 रुपए, और प्रति यूनिट का खर्च कितना हमारा? 25 पैसे। तो पैसे तो इसको रुपए में बदल देंगे हम लोग, है ना? 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। तो ये 4 हो गया, और ये पलट जाएगा तो 4,000 हो जाएगा। और अगर 4,000 हो जाएगा, ये 80 आ जाएगी इसकी चौड़ाई। ठीक है ना? तो अब उस मैदान की लंबाई तो 50 है और चौड़ाई कितनी है? 80 है। अब चौड़ाई को जो है 20 मीटर बढ़ा दिया है, तो नई चौड़ाई कितनी हो जाएगी हमारी? 100 मीटर। तो 50 इंटू में 100, और रेट कितना है? रेट उतना ही है शायद, आई थिंक 20 मीटर बढ़ा देते प्रति। तो अब 25 के हिसाब से देख लो, 25 पैसे के हिसाब से कितना खर्चा आ जाएगा? तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 25 पंजे 125, 1,250 रुपये का खर्चा आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार का सवाल है ये। पता नहीं भाई।
आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ट्राई करो आप लोग। देखो सुनो, एक आयताकार मैदान है, एक आयताकार क्या है, मैदान है, और इसके ऊपर ना खंबे लगाने हैं बाउंड्री के ऊपर। ये बाउंड्रीज के ऊपर खंबे लगाने हैं हमें, और खंभों के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 5 मीटर, और ये 80/50 का है। तो पहले तो आप परिमाप निकाल लो इसका। परिमाप कितना आएगा भाई, परिमाप आएगा 80 प्लस में, ये होता है ना 2 ब्रैकेट में L+B, है ना। तो नंबर ऑफ पोल्स अगर देखो, नंबर ऑफ पोल्स अगर आपको निकालना है तो वो लिख लो, और साथ में कितने मीटर के डिस्टेंस पे वो निकालो, है ना। तो वही तो सेम वही एरिया, वही चीज परिमाप के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से 5 से इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग, तो ये 2 गुना में 130/5 हो जाएगा। तो जब 5 26 26 दूनी 52 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ पोल्स कितने हो जाएंगे, यानी 52 खंबे लग जाएंगे इसकी बाउंड्री के ऊपर, ठीक है। 52। बहुत अच्छा, अभी हो गया। अब ये मैंने देखा 17। अरे भाई, ध्यान देना आप लोग, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक बगीचे की लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगनी है और उसको समतल कराने में 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से 235 रुपए 20 पैसे खर्च होते हैं। समतल कराना यानी एरिया का फॉर्मूला, ठीक है ना। और उसने बोला बगीचे की जो लंबाई है वो उसकी चौड़ाई से क्या है, दुगनी है, यानी चौड़ाई अगर x है तो लंबाई कितनी है, 2x है। तो एरिया की अगर मैं बात करूं, समतल कराना है अगर, तो एरिया का फॉर्मूला लगेगा। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू में ब्रेथ, ठीक है ना। और एरिया बराबर एरिया होता है, तो एरिया का एक और फॉर्मूला बताया था, कुल खर्च बटे में प्रति इकाई खर्च। तो कुल खर्च कितना पता है आपको, 235 रुपए 20 पैसे, और पर यूनिट खर्च कितना है, 15 पैसे, ठीक है। तो पॉइंट से पॉइंट ये 100 कट ही जाएगा। तो चलो मैं लिख देता हूँ आपकी खुशी के लिए ऐसे ना, ये 100 ऊपर चला जाएगा ये वाला, और ये जो 15 है ये 20 का 100 नीचे आ जाएगा। तो 100 से 100 कट गया, ये कट रहा है तो काट दो आप इसको। 3 से और 5 से, 3 से कट रहा है, 5 से 8, 2 10 2 12, 3 से भी कट रहा है, चलो ठीक है। 15 एकम 15, 8, 15 पच 75, नहीं चलो 5 से काट लेते हैं पहले। 5 चौक 20, 5 7 35, 0 5 चौक 20 और 5 से 15। अब 3 से कट रहा है, 3 एकम 3, 1 3 पच 15, 3 8 24, इतना आ गया। और ये 2x इंटू मैक्स आ गया, ये से काट दो आप। 2 7 14, 2 3 2 से 1 2 8 16 और 2 चौक 8, ये एक्स स्क्वायर हो गया। अब ये किसका वर्गमूल होता है पता है आपको, ये होता है एक्स का मान कितना आ गया, 28। एक्स का मान 28 आ गया, मतलब ये 28 हो गया, और ये कितना हो गया, 28 दूनी 56। ये 56 है तो ये भी 56, और ये 28 है तो ये भी 28। तो अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर हमें लगाना है 1.5 रुपए के हिसाब से चारों ओर तार लगवानी है। तो अब तार लगवाने के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, परिमाप का यूज करेंगे। तो परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है बाउंड्री का सम, यानी 2 ब्रैकेट में L+ में B,
और क्या रेट है भाई, 1.5 रुपए के हिसाब से, तो 1.5 रुपए यानी कि ये हो गया हमारा। ठीक है, तो 8 से 14, 84, 2 गुना में 50 यानी 150, 50 दूनी 100 हो गया, यानी 3/2 आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 4×3 12 का 2, 8×3 24 और 1 25 हो गया। तो कितने रुपए खर्चा आ रहा है, 252 रुपए खर्चा आ रहा है। ठीक है, हाँ जी आगे बढ़े। नहीं हुआ, हो गया। ये क्वेश्चन सदियों पहले हम पहले भी कर चुके हैं। किस चैप्टर में, एलसी मैसिव में। क्या कह रहे हैं, एक आयताकार हॉल है जिसका फर्श का एरिया कितना है, इतना है 5325। इसमें पत्थर के टुकड़े लगाने हैं, ठीक है ना। तो देखो सुनो, फर्श का जो एरिया है ना, फर्श के ऊपर तो टाइल लगानी है ना, तो फर्श का एरिया बराबर क्या हो जाएगा हमारा, टाइल का एरिया। लेकिन एक टाइल थोड़ी लगनी है, टाइल तो छोटी होती है, तो इससे नंबर ऑफ टाइल से क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई। तो फर्श का एरिया है 5325 और टाइल का एरिया कितना है, 2.5 बाई 1.5, और कितने टाइल लगेंगी वो हमें निकालना है यहाँ से। ठीक है, 25 से कट जाएगा ये, 25×2 = 50, 25×25, 25×3 = 75। ठीक है, 5 से 15, 5×2 = 10, 3 से कट जाएगा, 3×7 = 21, 3×1 = 3, और ये 20 से गुना जो 2 और 7×2 = 14, 1420 टाइल्स की हमें आवश्यकता पड़ जाएगी। हो गया, आगे बढ़े, नेक्स्ट पे आ जाओ। और देखो आप लोग अगला सवाल, बताओ क्या होगा।
देखो सुनो, इसका डायगोनल कितना आएगा भाई, इसका विकर्ण पे बनाना ना मैं, ध्यान देना। लंबाई 120 है, चौड़ाई कितनी है, तो जाहिर सी बात है विकर्ण कितना आएगा भाई, 130 आएगा, 13 12 5 का कॉम्बिनेशन, है ना। अब 130 को कितने कितने डिस्टेंस पे लगाना हमें, 5 5 मीटर के डिस्टेंस पे लगाना है। तो अभी हमने किया था ना वो खंबे वाला, जो सेम वही चीज, तो जितनी लेंथ है उसको गैप वाले से डिवाइड कर दे तो खंबों की संख्या आ जाएगी 26। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ये सारे के सारे वो क्वेश्चन है ऊट पटांग से जो होता है ना, बेसिक क्वेश्चन ही है। ये बताओ आप लोग कैसे करेंगे, सेम वही अभी जो टाइलों की संख्या हमने निकाली थी 1400 समथिंग, सेम उसी पे आधार पे, बस एक टाइल का रेट है तो मल्टीप्लाई करा देंगे हम लोग। कुछ तो बोलो। देखो सुनो, सीधी सी बात है, हॉल का एरिया, एरिया ऑफ हॉल एरिया ऑफ हॉल बराबर हो जाएगा क्या, एरिया ऑफ टाइल, एरिया ऑफ टाइल, लेकिन एक टाइल तो है नहीं, तो जो भी इनकी क्वांटिटी है वो नंबर ऑफ टाइल्स वो मल्टीप्लाई होगा। अब एरिया ऑफ हॉल, लेंथ और ब्रेथ क्या है इसकी, 50 और 30, ठीक है ना। एरिया ऑफ टाइल क्या हमारा 0.5 है, तो गैस 0.5 है तो दो बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर जो होता है ना वो सेम होता है, साइड इंटू साइड होता है, और इंटू में नंबर ऑफ टाइल्स हमें निकालना है यहाँ से। ये 5/10 कर लो आप लोग, और ये 5/10 कर लो आप लोग। यहाँ पे 50 इंटू में 30 हो जाएगा, 5 6 30 हो जाएगा, 10 5 50 हो जाएगा, ये 3 जीरो लग जाएंगे तो 6,000 आ गया। तो कितनी टाइलें लगेंगी यहाँ पे, 6,000 टाइल लगेंगी भाई। और एक टाइल की कीमत कितनी है, 6 रुपए। तो टोटल खर्चा कितने का बैठ जाएगा। दिस इज अ रियलिस्टिक क्वेश्चन, आपके रियल लाइफ में कभी टाइल लगी हो तो फर्श का एरिया निकालो, टाइल का साइज निकालो, और आप उसको लगा सकते हो, वो काम करेगा। लेकिन आपके घर में जो टाइल लगाने वाला आता आता है जो कि पढ़ा लिखा नहीं है, वो तो भी एक्यूरेट बता देता है, उसका हिसाब गणित अलग है थोड़ा सा, ठीक है। अब हम दुकान पे जाकर टाइल तो मापेंगे नहीं, ये चक्कर, लेकिन ऑन एन एवरेज टाइल का साइज एक जैसा ही होता है, इसलिए वो आइडिया लगा लेते हैं। करें भी आगे बढ़े, नेक्स्ट
न्यू टाइप। आओ देखो सुनो, अरे एक सवाल नहीं हुआ। स्क्वायर के ना बेसिक फॉर्मूले तो मैंने आपको लिखवा दिए थे, लेकिन थोड़े बहुत एडवांस फॉर्मूले अब कर लेते हैं। देखो भाई, स्क्वायर वो होता है जिसके सारे के सारे एरिया क्या होते हैं, सारी की सारी साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है। और इसका अगर आपको एरिया निकालना है तो एरिया बराबर होता है साइड का स्क्वायर, यानी भुजा का स्क्वायर। यानी अगर ये 5 है तो 5 का स्क्वायर कर दो, उसका एरिया आ जाएगा, क्योंकि ये भी 5 है और ये भी 5 है, लेंथ इंटू में ब्रेथ हो जाएगा। दूसरी बात, एरिया निकालने के दो फॉर्मूले गाइस, ठीक है ना। एरिया निकालने के दो, या तो साइड का स्क्वायर कर दो या फिर डायगोनल का स्क्वायर करके 2 से भाग कर दो, ठीक है। डायगोनल का स्क्वायर करके 2 से भाग कर दो, या फिर पैरामीटर का स्क्वायर करके 16 से भाग कर दो, एक ही बात है, ठीक है ना। और पैरामीटर क्या आएगा आपका, चारों एस को जोड़ना ही क्या हमारा पैरामीटर है, ठीक है। तो लिख लो आप लोग, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का पहला फॉर्मूला है भुजा का स्क्वायर, ठीक है। क्षेत्रफल का दूसरा फॉर्मूला है आपका विकर्ण का स्क्वायर बटे 2, और क्षेत्रफल का तीसरा फॉर्मूला है आपका पैरामीटर का स्क्वायर बाय 16, पैरामीटर का स्क्वायर बाय 16। हो गया, आगे बढ़े। चलो आ जाओ, लिख लिया ना। नेक्स्ट की बात करते हैं, सर्कल। एक मिनट रुक जाओ, सर्कल करेंगे। इसमें पहले एक चीज और करो आप लोग, देखो सुनो, देखिए, देखो आपको पता है ये जो स्क्वायर होता है गाइस, स्क्वायर में ना, स्क्वायर अगर मान के चलिए ये है, स्क्वायर के अगर अंदर एक सर्कल है, स्क्वायर के अगर एक अंदर सर्कल है, ऐसे बड़े से बड़ा सर्कल, ठीक है ना। तो आपको पता है उसका रेडियस क्या हो गया, वर्ग के अंदर वृत्त है, वर्ग में वृत्त। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी पता है आपको, वो होगी भुजा, तो ये वर्ग की भुजा का आधा, क्योंकि इसकी भुजा कितनी है, ए है, तो इसका आधा, ये आर जो है वो क्या हो जाएगा, ए का हाफ हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर मान के चलिए एक वर्ग आपने ऐसा बनाया है जिसके चारों तरफ बाहर की तरफ सर्कल है, ठीक है, यानी इसको बोलते हैं परिवृत्त, इसको क्या बोलते हैं, परिवृत्त, इसको बोलते हैं अंतःवृत्त, इसको क्या बोलते हैं, अंतःवृत्त। तो परिवृत्त के केस में क्या होगा, ये जो होगा गाइज ये विकर्ण का आधा होगा, तो इस केस में जो परिवृत्त में जो रेडियस होगी वो विकर्ण का क्या हो जाएगी, आधा हो जाएगी। और आपको पता है विकर्ण क्या होता है इसका, स्क्वायर का विकर्ण क्या होता है भाई, स्क्वायर का विकर्ण होता है √2a, स्क्वायर का विकर्ण क्या होता है हमारा, √2a, ठीक है, ये होता है। तो अगर मैं इन दोनों का रेशियो निकाली, यानी परिवृत्त का और अंतःवृत्त का अनुपात अगर निकालता हूं मैं, तो परिवृत्त क्या है,
परिवृत्त है आपका d अपॉन में 2 और अंतर्वृत्त क्या है a अपॉन में 2, लेकिन d को हम क्या लिख सकते हैं √2a, है ना। तो √2a लिख लिया और ये a हो गया, तो a से कट गया, तो यानी किसी भी, ध्यान रखना आप लोग, किसी भी सर्कल के, सॉरी किसी भी स्क्वायर के अंदर वाले वृत्त और बाहर वाले वृत्त का जो रेशियो होगा वो हमेशा कैसा होगा, √2 और 1 होगा, ठीक है ना। रेडियस का रेशियो है ये, किसका रेशियो है ये, रेडियस का रेशियो है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले एरिया का रेशियो क्या होगा, तो उसका स्क्वायर कर देंगे, यानी कि 2:1। समझ में आ रहा है आपको, यानी अंदर वाले वृत्त का अगर 10 दे दिया रेशियो, तो बाहर वाले का 20 हो जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। इसको लिखो आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। एक भाई ने कमेंट किया है, भाई तुम ऐसे पढ़ाएगा तो तुम्हारा वीडियो बहुत कम लोग लाइक करेगा, व्यूज कम आएगा, इधर उधर मत जाओ, ठीक है ना, और बोर्ड पे सामने रहो, ठीक है। उनको बताओ कि ऑफलाइन बैच का रिकॉर्डेड क्लास है। अगर मैं यूट्यूब के लिए पढ़ाता तो मैं यूट्यूब की तरह ही बोलता, जैसे दूसरे चैनल पे बोलता हूँ मैं। अब ऑफलाइन में क्या होता है, लिखो फिर बच्चे लिखते हैं, तो उसमें तो गैप आता ही आता है। कह रहा है ऐसे हम आपका चैनल सब्सक्राइब कर दिए, कंटेंट लाओ भाई, कंटेंट। मैं सुबह 3 बजे कंटेंट के साथ ही जगता हूँ। 3 साढ़े 3 बजे से मैं जो नोट्स बनाना शुरू करता हूँ, ठीक है। दिन में 2 बार बनते हैं मेरे नोट्स, एक बार सुबह बनाता हूँ सुबह के बैचेस के लिए, फिर शाम के बैचेस के लिए नोट्स बनाता हूँ। हो गया भाई, आगे बढ़ जाए। सोता हूँ 10 से 2 3 बजे तक, जो भी सोता हूँ। दिन में भी 1 घंटा सोता हूँ मैं, 1 घंटा तो नहीं, आधे घंटे। आगे बढ़ जाए मित्रों, जल्दी बढ़ो भाई। दिवाली जैसा माहौल लग रहा है धीरे धीरे, नहीं? अरे खुशी तो है, कुछ तो है दिवाली में, अट्रैक्ट करती दिवाली, लेकिन पटाखे बैन हो चुके हैं, ठीक है। वो तो है ही, इसलिए हमें कोई फर्क है। जज साहब के कह देने से थोड़ी हम मतलब फोड़ना बंद कर देंगे। आओ चलो देखो। अच्छा एक चीज और बड़ी इंटरेस्टिंग है गाइज, अगर मान के चलो एक स्क्वायर है, क्या है, एक स्क्वायर है, और ये स्क्वायर जो है इसको फिल करें, फिल विद कलर, कुछ इसको फिल कर लेते, मान लो ऐसे कर ले, ठीक है। और स्क्वायर में एक सर्कल है गाइस, ठीक है। सर्कल कैसा है, नहीं, सर्कल ऐसा है, फिल विद कलर्स, ऐसा है, ठीक है ना। एक स्क्वायर में क्या है, एक सर्कल है, ठीक है। अब इसने 3 बातें हो जाती हैं इसमें, एक्चुअली 3 बातें पूछ लेता है वो इसमें, कहाँ चला गया। पहला, रेशियो बताना है, किस किस का रेशियो बताना है गाइज आपको, रेशियो आपको बताना है स्क्वायर के एरिया का, सर्कल का, और शेडेड रीजन का। शेडेड रीजन कौन सा वाला, रेड वाला शेडेड रीजन जो है ना, बचा हुआ एरिया। यानी अगर एक स्क्वायर में बड़े से बड़ा सर्कल है ना, तो इनका एरिया का रेशियो क्या होगा, स्क्वायर का, सर्कल का और शेडेड। लेकिन शेडेड रीजन सर्कल वाला नहीं, वो शेडेड अगर ग्रीन मारो तो वो तो सर्कल में ही आ गया,
ठीक है, तो इसका रेशियो होता है 14-11-3 का रेशियो होता है, 14-11 और 3 का, आपको ये ध्यान रखना है। आगे बढ़े, चलो आ जाओ, नेक्स्ट की बात करते हैं हम। अब आ जाओ सर्कल के, ये स्क्वायर के बाद सर्कल की बात कर लेते हैं। देखो सर्कल के बारे में वी हैव ऑलरेडी रेड कि एरिया क्या होता है इसका, पाई आर स्क्वायर, इसका डायमीटर क्या होता है, डायमीटर, डायमीटर नहीं गया, पैरामीटर। ठीक है, डायमीटर नहीं, क्या परिमाप की बात कर रही है, पैरामीटर की बात कर रही है। ठीक है, नहीं ये डायमीटर ही लिख लो, 2r लिख लेना, क्योंकि रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, है ना। ये लिखा हुआ सरकमफेरेंस होता है गाइज। ये देखो सुनो, वृत्त की जो, वृत्त या सर्कल जो होता है या स्क्वायर जो होता है, बाकी किसी भी आकृति में गाइज जो उनकी बाउंड्री का सम होता है उसे पैरामीटर कहते हैं, लेकिन सर्कल की जो बाउंड्री होती है उसे पैरामीटर ना कहकर उसे क्या कहते हैं हम लोग, सरकमफेरेंस कहते हैं। हिंदी में इसको परिवृत्ति का, ये परिधि कहा जाता है, तो वो 2πr होता है। ठीक है, लेकिन सर्कल में ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखना है आपको, आपको जैसे ट्रिपलेट याद है ना, वैसे वैसे याद तो नहीं है वैसे तो, लेकिन जैसे ट्रिपलेट होते हैं वैसे आपको ध्यान रखना है कि सर्कल की रेडियस अगर कुछ आपको दे रखी है, फिक्स होती है गाइस। कैसे फिक्स होती है, या तो देगा 3.5, या देगा 7, या देगा 14, या देगा 21, या देगा 28। ठीक है ना, तो उस पर उसका एरिया कितना होता है, उसका पैरामीटर यानी कि परिमाप या सरकमफेरेंस कितना होता है इसका, ये सब आपको ध्यान रखना है। तो देखो अगर 3.5 आपको एरिया वो दे रखा है, क्या अगर 3.5 रेडियस दे रखा है, तो इसका जो एरिया होता है वो होता है 38.5। कितना होता है एरिया इसका, 38.5 होता है। ठीक है ना, और इसका जो परिधि होती है वो होती है 22। अगर 7 होगा तो देखो 7 का स्क्वायर, तो 7 से 7 कैंसिल, पाई में होता तो 154 आ जाएगा, और ये हो जाता है हमारा 44। मतलब आपको तुरंत याद होना चाहिए कि रेडियस 7 बोलूं तो एरिया 154 है, और पैरामीटर क्या है, 44 है। ये हमें सॉल्व ना करना पड़े, क्योंकि ये अच्छा 7 ही क्यों, ये 7 के मल्टीपल में क्यों, क्योंकि पाई में नीचे क्या आता है, 7 आता है, सो 7 से 7 कटता है, इसकी वजह से वो बार बार 7 का देते हैं। हालांकि 42 भी देते हैं, ऐसी बात नहीं है, क्वेश्चन है आगे मिलेंगे आपको। 14 पे 216 और 88 हो जाता है, 616 और 88 हो जाता है। ठीक है, सरकमफेरेंस तो डबल हो रहा है। ठीक है, और इसके बाद 21 पे आपका 2136 हो जाता है, 1386 और 136, 1386 और 136। इसके अलावा 28 अगर रेडियस हो आपका तो 2464 और 176, 2464 और 176 होता है। ये सारा का सारा आपको ये याद, एक तरह का ट्रिक ही है ये, जो आपको काफी आगे लेके जाएगा, और इजीली आप जो है इसको क्वेश्चन को बिना ज्यादा कैलकुलेशन के कर पाओगे। अरे प्रभु, ये कड़वा चौथ कब है भाई? अच्छा, ये हमारे में नहीं मनाते। हम्म,
आगे बढ़े, तीज वीज मनाते हैं जैसे कुछ दिन पहले मनाते ना। आगे देखो, सुनो, अगला लिखा होगा सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का मतलब क्या होता है गाइस आपका? अर्ध अर्धवृत्त। वो हेमिस्फेयर होता है। अगर गोला आधा होता तो उसके आगे हेमी लगता है, और सर्कल आधा तो उसके आगे सेमी वर्ड लगता है, ठीक है ना। अब ध्यान सुनना, सर्कल अगर आधा है गाइस, देखो पूरा सर्कल का आधा, तो ध्यान रखना आधे सर्कल का एरिया कितना होता है पता है आपको? इसके एरिया की बात करूं मैं, इसका क्षेत्रफल होता है गाइस पाई, या पूरे का कितना होता है? पाई आर स्क्वायर, उसका हाफ हो जाएगा। लेकिन इसका जो सरकमफेरेंस होता है गाइस, सरकमफेरेंस यानी इसकी जो परिधि होती है वो होती है 36/7 आर होती है। वैसे मैं लिखवा चुका हूं शायद, ठीक है, इसमें कुछ खास और है भी नहीं। 36/7 आर होती है, ठीक है। अब आ जाओ, कुछ सवाल कर लेते हैं फटाफट। करें, चलो, इक्विलेटर वगैरह बाद में पढ़ेंगे। अच्छा, सवाल अब खींच रहे हैं, बहुत कुछ इसमें मैंने पहले ही बताने की सोच रखी थी ना। आओ देखो सवाल क्या कह रहा है पहला, देखो आप लोग, कह रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या उस वर्ग की भुजा के बराबर है जिसका परिमाप 196 है। क्या कहना चाह रहा है भाई ये कह रहा है कि उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी त्रिज्या उस वर्ग की भुजा के बराबर है जिसका परिमाप इतना है। देखो सुनो, ये जो वर्ग है इसका इसका परिमाप कितना दे रखा है आपको? 196। तो इसका कितना हो जाएगा भाई? भुजा आगे कितनी? 49, है ना। अब देखो भुजा, अब कह रहा है कि एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या जो है उस वर्ग की भुजा के बराबर है, यानी कि अगर भुजा 49 है तो त्रिज्या भी कितनी हो जाएगी? 49। तो इसका एरिया बताना है आपको। एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, यानी पाई और 49 गुना में 49, ये से कट गया 7 पे, है ना। अब मैंने आपको कहा था कि 7 का लिखवाया, 14 का लिखवाया, लेकिन इसने किसका पूछ लिया? 49 का पूछ लिया। या तो हम सॉल्व करें, लेकिन एक बात बताओ मुझे, 7 दूनी 14 और 14 को 9 से गुना करूंगा तो लास्ट में कितना आएगा? यूनिट प्लेस से हो जाएगा। नंबर सिस्टम में यूनिट प्लेस पढ़ा हमने, ठीक है। यूनिट प्लेस निकाल के भी इसको किया जा सकता है, पूरा गुना करा लो, डिजिटल सम लगा लो, बहुत सारे तरीके हैं। 7 का मल्टीपल देख लो, जैसे कैसे पता चलेगा 7 से डिवाइड हो रहा है? नहीं, अगले वाले इसको ना, पिछले नंबर को डबल करके अगले वाले में माइनस करते हैं। बीस। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर्मूला है क्या? ये तो मैं बता चुका हूं आपको, है ना। वर्ग के अंदर एक वृत्त है तो ये भी मैं आपको बता चुका हूं। ये क्वेश्चन, इसको ट्राई करो आप। भाई फ्रॉम लास्ट 33 मिनट इट इज डूइंग ग्रेट।
हाँ जी, क्या कहना चाह रहा है ये? निम्न वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है गाइस। निम्न वर्ग, वर्ग दे रखा है क्या ड्राइंग में? ओके 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 ओके, एक ना स्क्वायर दे रखा है आपको, ध्यान से सुनना। एक ये सर्क, एक ना स्क्वायर है ये, और एक है सर्कल। एक है सर्कल। ऐसा, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि वर्ग के अंदर एक वृत्त है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। वो आसान है। छायांकित वृत्त कौन सा है? रेड वाला पार्ट जो शेडेड रेड, रेड एरिया ना, उसका बताना है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल यानी कि रेड एरिया बताना है आपको, रेड शेडेड रीजन। हाँ जी, देखो अभी मैंने आपको बताया था गाइस कि अगर किसी स्क्वायर में अगर कोई सर्कल है, तो ध्यान रखना आप लोग कि स्क्वायर का एरिया, सर्कल का एरिया, और जो शेडेड रीजन है हमारा ना, वो बचा हुआ छाएंगे उसका एरिया का रेशियो क्या होता है? 14, 11 और 3। अब हमें देखो, हमें वर्ग की भुजा की लंबाई कितनी दे रखी है? 20। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा हमारा? 400 हो जाएगा ना। तो हमारा 400 आ रहा है, रेशियो में 14 है, लेकिन हमें किसकी वैल्यू निकालनी है अब? 3 की वैल्यू निकालनी है, यही हमारा। या तो एक काम कर लेते हैं, हाँ आ जाएगा, लेकिन इससे भी आ जाना चाहिए। अप्रोक्स में पूछा है ना इसने एक्चुअली। इसको डिवाइड करना जरा, ये 200 बटे में कितना आ गया हमारा? 7, यानी 600 बटे में कितना हो गया ये? 7 है ना। तो 7 8 56, 4 बच गया, और 7 पंजे 35, 85 पॉइंट समथिंग आ जाएगा ये। ठीक है, ये हमारा सी ऑप्शन है। ठीक है, तो सी ये आ जाएगा। अदरवाइज आप स्क्वायर में से सर्कल भी माइनस कर सकते हो। ध्यान सुनना, अगर ये पूरा हमारा 20 है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 10 रेडियस सर्कल की, है ना। तो स्क्वायर का एरिया क्या होगा? 400, और सर्कल का एरिया क्या होगा हमारा? पाई आर स्क्वायर। तो माइनस कर लो आप लोग, 100 हो गया, है ना। 400, और ये क्या होता है हमारा? 3.14 होता है, और ये हो गया 100। पॉइंट हटा के नीचे 100 आएगा, 100 से 100 कट जाएगा, तो इसमें से इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा? कितना आ रहा है? 86 आ रहा है ये तो। 86 आएगा, 85 नहीं आएगा, 86 आएगा।
ये हो जाएगा, ठीक है 86 आ गया, इसमें डायरेक्ट ही आ रहा है, ऐसे ही कर लो कोई बात नहीं, ठीक है। इसको करोगे तो 85 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, वही 86 हो जाएगा, शायद 89 समथिंग आएगा ये। आगे बढ़े, नेक्स्ट। देखो अगर किसी सर्कल में बड़े से बड़ा, सॉरी किसी वृत्त में बड़े से बड़ा स्क्वायर आ जाए, वृत्त के अंदर स्क्वायर की बात कर रही है, ठीक है, तो क्या होगा वो देखते हैं एक बार। अभी तक हमने ये तो हम वैसे हम ये पढ़ चुके हैं कैसे, है ना। अगर किसी वर्ग के बाहर कोई वृत्त बना है तो मैंने कहा था उसकी त्रिज्या क्या होगी, उसकी उसकी त्रिज्या आप दो प्रकार से निकाल सकते हो, साइड अपन में √2 कर सकते हो, या मैंने कहा था डायगोनल का आधा भी कर सकते हो उसकी, तो भी इसकी त्रिज्या आ जाएगी, ठीक है। डायगोनल का आधा कर दोगे तो भी हो जाएगा, क्योंकि देखो इसका डायगोनल और इसका डायमीटर दोनों एक ही चीज है, ठीक है। डायमीटर क्या है 2r और डायगोनल क्या है ये है ना। तो यहाँ से ये आ जाएगा हमारा सॉल्व करके, ऐसा भी कर सकते हो आप लोग, या एक ही जगह पे आप साइड रख सकते हो बेसिकली, ठीक है ना। कर चुके हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आओ देखो सुनो, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। अगर किसी स्क्वायर के अंदर गाइस, ध्यान देना आप लोग, अगर किसी स्क्वायर के अंदर, ये भी तो करवा ही चुका हूं है ना, ये बता चुका हूं। देखो किसी स्क्वायर के अंदर अगर सर्कल है और बाहर सर्कल है, तो उनके रेडियस का रेशियो मैंने क्या लिखवाया था, अंदर वाले का और बाहर वाले का, है ना। इनके साइड, इनकी रेडियस का रेशियो है ये, स्मॉल आर और कैपिटल आर। और इनका अगर मान के चलो इनका एरिया का रेशियो अगर पूछ लेता है आपसे, एरिया का रेशियो, तो वो क्या हो जाएगा 1:2, ये भी हम कर चुके हैं। और क्या है, हाँ ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। कह रहे एक वर्ग का विकर्ण या परिमाप को x गुना कर दिया जाता है, जैसे हमने आयत में पढ़ा था, तो इसका क्षेत्रफल x² गुना हो जाता है या इतना गुना बढ़ जाता है, ये ध्यान से देखना। मान के चलो कोई वर्ग है, इसकी साइड मान लो 10 है, अब इसको दुगना कर दिया हमने, इसको क्या कर दिया हमने, दुगना कर दिया मान के चलो, तो इसका एरिया कितना आएगा, इसका एरिया आएगा 100 और इसका एरिया कितना आएगा 400, है ना। हमने इसको कितना किया था, हमने इसको किया था दुगना। तो जब आपने दुगना किया तो इसका एरिया कितना बढ़ गया, 4 गुना, यानी इसका स्क्वायर, तो x² हो गया एरिया। और इंक्रीमेंट कितने की हुई है, 300 की, यानी इसकी वैल्यू का 3 गुना इंक्रीज हुआ है, यानी कि x² माइनस का 1 गुना बढ़ गया, ये गैप है, ये जो लिखा हुआ ये क्या है उनका इंक्रीज है ये, ठीक है। और ये न्यू एरिया है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये ऊपर वाला स्टेटमेंट लिख लो आप, नीचे वाले को छोड़ दो। हो गया, आगे बढ़ जाए।
4/32। नेक्स्ट पे आ जाओ। हाँ ये देखो गाइस, अगर किसी सर्कल के ना भुजाओं के बीच से, देखो ये स्क्वायर है हमारा, स्क्वायर की क्या है, सेंटर है, और उसके सेंटर से मिला दिया ऐसे चार चीजें ऐसे बना दी सी ड्राइंग सी। तो ये जो चार मिले हुए ना, इन चारों को अगर मैं जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा, एक वृत्त। ये एक चौथाई है एक्चुअली वृत्त का, ठीक है, क्योंकि इसके आगे पूरा पूरा ऐसे वृत्त बैठा हुआ है यहाँ पे, है ना। तो आपको ये समझना कि ये चारों मिलकर एक वृत्त बनाएंगे, लेकिन कभी भी आपको ये ध्यान रखना है, मतलब ये ड्राइंग आपको हमेशा मिलेगी, अगर आएगा ना क्वेश्चन जब भी, तो मिलेगी आपको ड्राइंग, या वो आपको पूरा एक्सप्लेन करेगा बनाने के लिए। तो अगर वर्ग की भुजा आपका क्या है, ए है, और मान के चलो यहाँ पे कोई गाय बंधी हुई है जिसकी रेडियस की लंबाई इतनी है, मतलब रस्सी की लंबाई, तो वो इतना एरिया चर लेगी पार्क का, ऐसी चारों गाय चर लेंगी, है ना। तो अनग्रेज्ड एरिया यानी कि वो एरिया जो नहीं चरा गया, यानी ये वाला, ठीक है ना, वो क्या हो जाएगा हमारा 3a² / 14 हो जाएगा। ठीक है, लिखो आप इसको, ड्राइंग आप लोग बना लेना ऐसी सेम। ठीक है, गाय द्वारा जो है एरिया चरा गया था, उसका अनग्रेज्ड एरिया वो निकालेंगे हम लोग। ऐसे ही सेम एक और, इसी में एक और ड्राइंग आता है गाइस, वो भी मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। अगर मान के चलो ये जो स्क्वायर है इसके 1/4 हिस्से में एक कलाकारी की जाए, चलो बाद में करेंगे। क्यों लड़ रहे हो? क्या तुम इस बात पर लड़ रहे हो किसकी ड्राइंग अच्छी है ज्यादा? थैंक यू। मैं जब भी ड्राइंग बनाता हूँ मुझे अपनी ड्राइंग वाली मैम का चाटा याद आता है। She slapped me very hard in class 7th. She was the class teacher of my. She was the class teacher of. She was class teacher as well at that time. 7वीं क्लास में मैम ने कहा जाओ बेटा बच्चों को बोल के आओ कि वो चुप बैठेंगे। मैंने कहा खेलो बच्चों। मैम की हाइट इतनी सी थी कि मैम चाटा जो मारती थी, अभी भी, अब तो मैं स्कूल काफी टाइम से नहीं गया अपने, लेकिन पहले जब जाता था तो मतलब अच्छे से बात होती थी, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है गाइस, ये जो ग्रीन, ये जो आपको ब्लू एरिया दिख रहा है उसका भी सेम यही फॉर्मूला आएगा। कभी आप लोगों का बैग जमा हुआ क्लास में, आपके किसी नोन का कि बैग जमा हो गया किसी बच्चे का? हुआ है? मेरा बैग जमा हो गया था 9th क्लास में। मैं क्लास में बैग छोड़ के बाहर गया हुआ था। ठीक है, पेरेंट्स, मैम ने कहा पेरेंट्स को बुला के लाओ। मैंने कहा मैं नहीं लाऊंगा। ठीक है, मैम का तबादला हो गया तो वो लॉकर नई मैम को मिला, फिर मुझे बैग मिल गया। तब तक मैं दूसरा बैग ले चुका था। ठीक है, 2-4 दिन तो मैं बिना बैग के ही घर पे जाता था, घर वाले पूछते ही नहीं थे।
कैसे पता है कि हमारा जीना ना बाहर से था, तो मैंने कहा मैं बैग ऊपर रख के आ गया। देख रहा ना, इसलिए तो कहता हूँ तुम लोगों का भविष्य खतरे में है। चलो चलो देखो, इसको करो। वो जो ऊपर वाली ड्राइंग है उसी को 1/4 में बना दिया है ना, कि मर के रहेगा। आगे बढ़ जाए भाई, हो गया। आ जाओ, देखो सुनो। ओहो, यही है वो जो मैंने लिख दिया ना। अच्छा, ये भी एक एरिया था गाइस, ये वाला भी। ये कभी भी आपको ये मिल जाए ना, ये वाला जो एरिया है, ये वाला ग्रीन वाला, इसमें भी यही 3/14 ही अप्लाई होगा। देखो सुनो, ये आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, ग्रीन वाला एरिया, ग्रीन वाला एरिया, ग्रीन वाला एरिया, सबके सबका क्या होगा, 3/14 इंटू में साइड का स्क्वायर, ठीक है ना। आगे बढ़े, यही है। इसको ट्राई करना एक बार आपको। एक और बनाओ, एक और ड्राइंग बनाओ, पीछे रहेगी अभी। क्या, क्यों, क्या बोल रही है लड़की? हाँ, वीर बाजार के। देखो ध्यान से सुनना आप लोग, ये मान के चलो गए, अगर चार सर्कल एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं, चार सर्कल एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं, ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। तो इनके बीच का जो एरिया है ना, इनके बीच का जो ये एरिया है ग्रीन वाला, यहाँ नहीं बनाऊंगा। यहाँ बनाना चाहता हूँ मैं। तो इसी में लिख लेना, ये जो इनके बीच का जो शेडेड एरिया का रीजन है, इसकी शक्ल भी तो वैसी है, और ये भी सेम वही फॉर्मूले पे हो जाएगा, 3/4 a², सॉरी 3/14 a²। ठीक है, तो ये भी लिख लेना आप लोग, चारों डायग्राम हो जाएंगे हमारे। चलो कहाँ चलो, चलो चलो चलो, करोगे ना तो 7:30 बजे तक बिठा दूंगा। करो भाई, इस क्वेश्चन को करो। अरे सर जी, गुड इवनिंग, बैठो, आ जाओ। कहाँ दर्शन दे दिया आपने आज अचानक से। मैं तो 1 तारीख के इंतजार में बैठा हुआ था। विचलित क्यों हो रहा है? अरे पता नहीं, अभी जलाता हूँ फिर। कोई बात नहीं, मैं कहाँ कुछ कह रहा हूँ। मैं, मुझे तो नहीं लग रही, एसी चल रहा था ना इसलिए बंद किया हुआ थोड़ी देर।
एडजस्ट चला दो, एडजस्टमेंट चला दो, या तो एसी चला दूं, ये लो। आओ देखो सुनो, सभी वृत्त की त्रिज्याएं जो है 14 सेंटीमीटर है गाइस, है ना। 4 सर्कल है सभी वृत्त, ये कोई डायग्राम इन्होंने दिया नहीं है, मैं बना देता हूँ यहाँ पे। एक्चुअली डायग्राम दिया था, मैंने बनाया ही नहीं शायद। देखो 4 सर्कल अगर एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं, ठीक है, तो उनके बीच का जो एरिया होगा, है ना, ये वाला, ये क्या होगा आपका √3/4, √3/4 और आपका a²। अब a क्या है, ध्यान सुनना, a हमारा ये है, इनके सेंटर को हमने जोड़ा तब जाकर तो हमारा a बना ना, यानी ये 14 है और ये 14 है, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 28 हो जाएगी, है ना। तो 28 का अंडर ये हो जाएगा हमारा 28 गुना में 28, ठीक है। तो काट दो आप इसको और गुणा करा दो, तो 56 और 56 गुना में 3 कितना हो जाएगा हमारा, ठीक है। बाकी आप डिस्क्रिप्टिव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये स्क्वायर के एरिया में से एक सर्कल एरिया माइनस हो जाएगा पूरा पूरा, क्योंकि 1/4 है ना ये, ठीक है। इतना ही रहने दीजिए, बाकी नेक्स्ट में करते हैं। थैंक यू।